हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमें अपने मजहब और तहजीब पर फख्र है। कभी फितना खारिज को अपनी फरसुदा सोच मुल्क पर मुसलत नहीं करने देंगे। फितना खारिज इस्लाम से नाबल्द और कतई तौर पर खारजी हैं। खारजी नासिर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। जब तक कौम साथ है, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। हम फितना खारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। फितना खारिज के हवाले से कुरान मजीद में वाज़ेह सजाएं मुतय्यन है। ये फितना खारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। फौज और अवाम के दरमियान खलीज नहीं डाली जा सकती। ऐसी कोशिशें हमेशा नाकाम रहेंगी और आइंदा भी रहेंगी। फौज में कोई सिंधी, बलोची, पंजाबी या पठान नहीं, बल्कि हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी अवाम, बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से खास रिश्ता है। रावलपिंडी में खुश्क साली के बायस इमरजेंसी नाफिज बारिशें न होने पर जेर जमीन पानी की सतह मजीद कम हो गई। रावल डैम में सिर्फ 45 दिन पानी का जखीरा रह गया। खानपुर डैम की भल सफाई के बायस पानी की सप्लाई में मजीद कमी कर दी गई। सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह तक पाबंदी आए। बारिशें न हुई तो गाड़ियां धोने पर पाबंदी में तौसी कर दी जाएगी। एमडी वासा का कहना है, रावलपिंडी में पानी की यौमिया तलब 70 मिलियन गैलन है। 51 मिलियन गैलन यौमिया की सप्लाई में मजीद 5 मिलियन गैलन यौमिया कमी कर दी। फरवरी और मार्च में बारिशें न हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। शहर में तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर चालान होगा, पर्चा भी कटेगा। किसी घर की टैंकी लीक हुई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ वासा ने पानी जाया करने पर 2 शहरियों के चालान कर दिए। सिंध हुकूमत 16 साल हुक्मरानी की आड़ में करप्शन कर रही है। सूबे में कहीं पर आइन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आई। एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। फारूक सत्तार, मुत्तहदा रहनुमा फारूक सत्तार की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत की नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। 100 से ज्यादा शहरी डंपर माफिया की नजर हो गए और हुकूमत खामोश है। मुत्तहिदा हादसात को बुनियाद बनाकर कराची में फसादात को हवा देने की कोशिश कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक सत्तार की हर्जा सराई बेबुनियाद झूठ और मुनाफिकत पर मबनी है। फारूक सत्तार और दीगर मुत्तहिदा लीडरान जहन नशीन कर लें कि इल्जामात से उनका कद ऊंचा नहीं होगा। मुत्तहिदा ने हमेशा दूसरों की मैयतों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने जबकि MQM इंतशार फैलाने में मसरूफ है। सिंध हुकूमत अपनी नाकामी विफाक पर न डाले। 16 बरस से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, माली साल खत्म होने वाला है, अभी तक वजीर आला सिंध अपने इलाके की गलियां, सड़कें और हाईवेज नहीं बना सके। मुराद अली शाह वाहिद वजीर आला हैं जिन्हें अपने हल्के में काम करवाने के लिए भी विफाक की जरूरत पड़ती है। डंपर्स रोजाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को उड़ा रहे हैं, क्या वो भी विफाक का मसला है? वजीर आजम शिव बिलावल भुट्टो की करीब है। 2 साल में बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का पिंडी खेप में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, 2-4 सड़कें और फंड की मिन्नतें करने का आदी नहीं। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बने तो अटक में तरक्याती काम करवाएंगे। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ शहादतें दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। सुपर सीडर से ज़राअत में जद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, लेबर कॉस्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। पैदावारी लागत में कमी और ज़्यादा मुनाफा हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। पंजाब में सुपर सीड्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज सामने आए। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे में गंदम की काश्त में सुपर सीड्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई। वज़ीर आला गुलबर खान ने गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि NFC फॉर्मूले पर गिलगित बल्तिस्तान को 250 अरब रुपए का फंड मिलेगा। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। अमन व अमान की बहाली पर सयाहों की तादाद में 10% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 10 लाख सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया।
गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह गिलगित बल्तिस्तान आ रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन को साथ लेकर चल रहे हैं। मारूफ सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल के शुबे में लेपालक बेटा गिरफ्तार। बदीन में डॉक्टर आकाश की नमाज जनाजा के बाद पुलिस ने विशाल लतीफ और ड्राइवर अय्याज सियाल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों डॉक्टर आकाश अंसारी के साथ रिहाइश पजीर थे। नमाज जनाजा में वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की भी शिरकत। कहा, डॉक्टर आकाश के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे। पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल ऑफिसर की भी तस्दीक। बोले, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तेजधार आले से वार के निशानात मिले। डॉक्टर आकाश का जिस्म बहुत ज्यादा झुलस चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 दिन से जायद का वक्त दरकार होता है। इब्तिदाई रिपोर्ट कल तक जारी की जाएगी। रमजान मुबारक की आमद से पहले ही महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर में फलों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। केला, अमरूद और सेब की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर। इस्लामाबाद में सेब 300 रुपए, अनार की 415 रुपए फी किलो में फरोख्त। लहसुन 560 से 620 रुपए और अदरक 376 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। भिंडी 230 रुपए और अरबी 162 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। अमेरिका ने तारिकीन वतन के केस सुनने वाले जजेस पर तलवार चला दी। 20 इमिग्रेशन जजेस ओहदों से बरतरफ। 13 जजेस ने अभी ओहदे का हलफ उठाना था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5 असिस्टेंट चीफ इमिग्रेशन जजेस को बगैर किसी नोटिस के निकाल दिया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के ऑफिस बराए इमिग्रेशन के मातहत 700 जजेस हैं। जजेस की बरतरफी वफाकी मुलाजमीन में बड़े पैमाने पर छांटियों का हिस्सा है। इमिग्रेशन अदालतों में पनाह गुज़ीनों के 37 लाख से ज़ायद केसेस ज़ेर समात हैं। दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया ने एटमी हथियारों की निगरानी करने वाली एजेंसी के 300 मुलाजमीन को भी निकाल दिया। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी 50 मुलाजमीन बरतरफ किए गए। अमरीका कांग्रेस का अहम एजेंसी से मुलाजमीन की बरतरफियों पर खदशात का इजहार। अमेरिका का स्टील की दरामद पर 25% टैरिफ आयद। बरतानिया का अपनी स्टील इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंसूबों का ऐलान। तामीरात में मुल्की स्टील के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाएगी। बरतानवी बिजनेस सेक्रेटरी ने सनत को दरपेश तवील मुद्दती मसाइल हल करने के लिए मुशावरत का आगाज़ कर दिया। इससे कबल अमरीकी सदर ने 12 मार्च से अमरीका में दरामद तमाम स्टील पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। इलॉन मस्क के 4 साला बेटे ने ट्रंप को शटअप कॉल दे दी। 11 फरवरी को ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इलॉन मस्क का 4 साला बेटा भी मौजूद था। इलॉन मस्क का बेटा अपनी हरकतों की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज रहा। इलॉन मस्क के बेटे ने कहा, ट्रंप यहां से चले जाओ, मैं चाहता हूं ट्रंप अपना मुंह बंद रखें। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 अफराद हलाक हो गए। हलाक अफराद में 3 बच्चे और 10 ख़वातीन भी शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची। रेलवे हुक्काम ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मजहबी त्यौहार कुंभ मेले के बायस दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रश था। और जैन महमूद ने दूसरी बार जीप रैली का टाइटल अपने नाम कर लिया। चोलिस्तान जीप रैली प्रीपेड कैटेगरी फाइनल राउंड में जैन महमूद ने मुकर्रर फासिला 3 घंटे 56 मिनट में तय किया। नादिर मक्सी की दूसरी और जाफर मक्सी की तीसरी पोजीशन। प्रीपेड कैटेगरी के लिए मजमूई ट्रैक का फासिला 452 किलोमीटर रखा गया था।